तो भाई ये तो आप जानते ही होंगे कि कल के दिन मुंबई और लखनऊ के बीच खेले गए मैच में लखनऊ ने मुंबई को एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में मात दे दी। लेकिन भाई कल के दिन लोगों को जितना इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुंबई इंडियंस हार गई है, उससे ज्यादा फर्क मुंबई इंडियंस फैंस को खासकर और इंडियन क्रिकेट फैंस को भी खासकर इस बात से पड़ रहा था कि आखिर रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया है या फिर रोहित शर्मा इंजर्ड हैं। देखो, अगर किसी को भी क्रिकेट का इतना सा भी ज्ञान है, मतलब 1% भी ज्ञान है, तो वो भी भाई इस बात को भली भांति जानता है कि कल के मैच में रोहित शर्मा इंजर्ड विंजर्ड कुछ नहीं थे। सब बातें थी जो हार्दिक पांड्या बता रहे थे कि ट्रेनिंग के दौरान रोहित शर्मा को नी पे बॉल लग गई है। भाई देखो, इतना फालतू रीजन मैंने आज तक नहीं सुना है। कसम से अगर थोड़ा सा भी अच्छा बहाना बनाया होता ना तो शायद मैं बिलीव भी कर लेता। लेकिन भाई पहले तो बंदे को इंजर्ड घोषित कर दिया, और इंजर्ड भी कैसे घोषित करा कि भाई ट्रेनिंग के दौरान बॉल लगी है। अब मैच के दौरान तो बोल नहीं सकते थे क्योंकि मैच तो पूरी दुनिया देख रही है, तो इसको हम इंजर्ड इस तरीके से घोषित करेंगे कि साला कोई कुछ कह ही नहीं पाए, साला कोई कुछ क्लेम ही नहीं कर पाए कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, यहां पर कुछ बातें मैं बता दूं, मैंने भाई एक आध दिन पहले अपनी वीडियो में कह दिया था, जब कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था, भाई हमारे सोर्सेस ने इस बात को ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाई रोहित शर्मा जो हैं उनको लेके ये खबर सामने आ रही है कि जो अगले एक आध मैच होने हैं, अगर रोहित शर्मा उसमें भी फ्लॉप होते हैं तो रोहित शर्मा पूरी आईपीएल 2025 से खुद को ऑप्ट आउट कर लेंगे। अब देखो, उन्होंने पूरी आईपीएल से ऑप्ट आउट तो नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं उस सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि भाई कल के दिन टॉस के दौरान जब हार्दिक पांड्या ने यह ऐलान करा कि रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं क्योंकि भाई उनके टखनों पे, उनके घुटनों पे चोट लग गई है, बॉल जाके लग गई, तो वो कोई अम्मा कह के बैठ गए हैं कि नहीं भैया मेरे से नहीं खेला जाएगा। कितना फालतू रीजन है, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन भाई बाद में यह खबर सामने आती है कि wisden.com नाम के एक नामी न्यूज पोर्टल ने जब मुंबई इंडियंस से यह सवाल किया कि रोहित शर्मा की इंजरी का ये क्या नाटक है, कि आखिर उनको कैसी इंजरी हुई है, उसकी सिवियरिटी कैसी है, कब तक ठीक होंगे, तो पता है मुंबई इंडियंस ने कोई अपडेट नहीं दी कि चोट जो है वो गहरी है या फिर लाइटली लगी हुई है, क्या मसला है, कितने मैच खेलेंगे, कितने मैच में नहीं खेलेंगे। भाई कुछ मुंबई इंडियंस ने नहीं बताया। इसका मतलब यह है कि भाई माहौल को देखते हुए, चीजों को देखते हुए इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि रोहित शर्मा की चोट को गहरी बताना है या फिर मामूली, रोहित शर्मा को ज्यादा मैचेस तक बाहर रखना है या फिर कुछ मैचेस के लिए। अब यहां पर देखो, मैं मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को या फिर हार्दिक पांड्या को कोई दोष नहीं दे रहा हूं। रोहित शर्मा अभी तक भाई 3 मैचों में मात्र 21 रन मारे थे, बिल्कुल भी टच में नजर नहीं आ रहे थे, और आईपीएल से पहले भी वो पूरे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे थे। तो टीम के अगर हित के नजरिए से देखा जाए तो 2 पल के लिए ये जो डिसीजन है वो सही हो सकता है। इस बात पे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। और साथ में भाई मैं तुमको यहां पर एक और खबर दे देता हूं जो तुमको कोई नहीं बताएगा कि भाई हमको तो कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि रोहित शर्मा को सच में कुछ भी नहीं हुआ है, और ये जो कल के दिन डिसीजन लिया गया रोहित शर्मा को बाहर बैठाने का, इसमें कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की भी हामी थी। पूरे तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहां पे रही, जहां रोहित शर्मा ने भी कहा कि भाई चलो बाहर ही बैठा दो, वैसे भी 4-5 बॉलें खेलता हूं, पूरे मैच में बाहर ही बैठा रहता हूं, तो ऐसे में अगर मैच के शुरुआत से ही बाहर बैठ जाऊंगा तो क्या ही दिक्कत है। देखो भाई, इस बात पे तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन जब से मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया है, भाई मेरे को तो साफ साफ लगता है कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस से और मुंबई इंडियंस की जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके चेहरे पे भाई कोई एक्सप्रेशन ही देखने को नहीं मिलता है, वो हंस भी रहा होता है, दुखी भी हो रहा होता है, एकदम भाई बोगस चेहरा होता है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बस भाई बंदा मन में यही सोच रहा होता है जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया है, अब जो हो रहा है वो तुम ही देखो। यही रोहित शर्मा जब इंडियन टीम के लिए कैप्टनसी कर रहा होता है तब इसे देखो, ये मैच में कितना इन्वॉल्व होता है, चाहे कहीं भी हो भाई कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा होता है। जब भी कोई विकेट गिरता है या फिर जब भी कुछ अच्छा होता है कितना पागलों की तरह सेलिब्रेट करता है, और जब भी कुछ भाई बेकार हो रहा होता है, ऐसा कुछ जो टीम के फेवर में नहीं जा रहा होता है, इस बंदे के चेहरे पे इतनी टेंशन होती है जितनी टेंशन भाई टीम के किसी भी मेंबर के चेहरे पे नहीं होती है। लेकिन अब इस बंदे को देखो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मस्त भाई वैकेशन काटने आया आईपीएल में, इसका यही भाई यहां पे निर्णय है कि जिससे जो करना है करो भाई, जैसे करना है करो, मेरे को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुमने भी शायद कल का मैच शुरू होने से पहले वो जो वीडियो चारों तरफ वायरल हो रही थी वो शायद तुमने देख ली होगी। उस वीडियो में क्या देखने को मिलता है कि रोहित शर्मा लखनऊ के मेंटर जहीर खान से कुछ शब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और वो शब्द हैं जो जब करना था मैंने किया बराबर से, अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब भाई देखो, इन शब्दों को बाद में तोड़ के मरोड़ के कुछ भी इसको
ट्रांसफॉर्म करके इसका कुछ भी मतलब निकाल के कुछ और ही हमको बता दिया जाएगा। लेकिन भाई जैसा मैंने कहा, जिसको क्रिकेट की 1% भी नॉलेज है वो भी समझ जाएगा कि इन लाइनों का मतलब आखिर है क्या। और ये कोई आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, खुद रोहित शर्मा ने मुंह से बोल रखा है, तुमने भी वो वीडियो देखी रखी होगी। पर भाई पता नहीं तुमने कल के दिन एक और बात नोटिस करी या नहीं करी, लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को कल के मैच से ड्रॉप करने का फैसला लेती है तो चारों तरफ एमएस धोनी का नाम ट्रेंड करने लगता है। चारों तरफ से लोग एमएस धोनी की बात करने लगते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों होता है भाई, बहुत ही रोमांचक चीज यहां पे बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन भाई फिलहाल अटल सत्य यह है कि कल के दिन लखनऊ और मुंबई इंडियंस का मैच देखने के बाद वो लोग कुछ ज्यादा ही हंस रहे होंगे, वो लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे होंगे जिन्होंने मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा है। भले ही आप कल के मैच में मुंबई को सपोर्ट कर रहे होंगे, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, आपको लगा होगा मुंबई जीतेगी, लेकिन भाई बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल का मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया था वीरू भाई ने कि इस मैच को लखनऊ ही जीतेगी। और चलते हुए मैच के दौरान भी बहुत लोग उनसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि कहीं इस मैच को मुंबई तो नहीं जीतेगी, आपकी प्रेडिक्शन कहीं गलत तो नहीं हो जाएगी। लेकिन वीरू भाई अपनी प्रेडिक्शन पे टिके रहे, वो कहते रहे नहीं भैया ऐसा नहीं होने वाला है। अंत में शार्दुल ठाकुर और आवेश खान इस मैच को बचाएंगे और वही दोनों मुंबई इंडियंस को हराएंगे। और भाई सच में हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब देखो वीरू भाई ने जहां कहा था कि मुंबई इंडियंस इस मैच को हारेगी, तो सेम टाइम पे यह भी कहा था कि अगर आपको अच्छी फैंटेसी टीम आज के मैच में बनानी है तो आपको मुंबई के ज्यादा प्लेयर्स लेने होंगे, खासकर हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव में से आपको भाई कैप्टन या वाइस कैप्टन चुनना होगा। और भाई हम सब ने देखा कि कल के दिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से 5 विकेट लिए, जिस तरीके से बैटिंग में भी एक डिसेंट योगदान दिया, और वहीं पर अगर बात करें सूर्य कुमार यादव की, जिस तरीके से 67 रन जड़े, भाई भले ही मुंबई हार गई लेकिन उसके बावजूद भी जिन प्लेयरों को लेकर वीरू भाई ने कहा था कि ये चलेंगे ही चलेंगे, उन्होंने फाड़ दिया भाई। इसीलिए बार बार कहता हूं भाई ये जो बंदा है ना वीरू भाई, ये कमाल का बंदा है, इसकी प्रेडिक्शंस पे बिल्कुल भी शक नहीं करने का। और अगर तुमको मेरी बातों पे शक हो रहा है तो बस एक काम करने का, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करने का, व्हाट्सएप करके सीधे प्रेडिक्शन मांगने का और आने वाले मैचेस के लिए मस्त फैंटेसी टीम बना के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके मस्त प्रेडिक्शन करके मस्त पैसा कमाने का। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि कल के मैच से जैसे ही मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को ड्रॉप करती है, कहती भले ही है कि वो इंजर्ड हैं, लेकिन सबको पता था कि उनको ड्रॉप करा गया है। भले ही रोहित शर्मा का यहां पे म्यूचुअल कंसेंट रहा हो, लेकिन हाँ भाई रोहित शर्मा को कल के मैच से ड्रॉप करा गया था। पर बात यहां पर यह है कि जैसे ही कल के मैच से रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जाता है, चारों तरफ सोशल मीडिया पे धोनी का नाम ट्रेंड करने लगता है। क्योंकि भाई पिछले कुछ वक्त से जो क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट के टॉक्सिक फैंस हम कह सकते हैं, चाहे फिर वो एमआई के हों, आरसीबी के हों या फिर सीएसके के हों। अब सीएसके के टॉक्सिक फैंस तो धोनी को टारगेट नहीं कर रहे थे, लेकिन भाई जो आरसीबी और एमआई के टॉक्सिक फैन हैं वो धोनी को टारगेट करने में लगे थे कि ये बूढ़ा हो चुका है, इसको रिटायर होना चाहिए, ये तो धोबी है, ये तो यूं ही खेल रहा है, बेकार में अपनी इमेज खराब कर रहा है। तो भाई इन्हीं चीजों को कल के दिन जो सीएसके के फैंस हैं वो जवाब देते हुए कहते हैं, अरे ओ मुंबई के टॉक्सिक फैन, तुम तो हमको बोलने में लगे थे कि धोनी ऐसा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अरे तुम्हारा रोहित शर्मा तो 37 साल का है, 37 की एज है ना, तो जाके जरा इतिहास के पन्ने देखो कि यही धोनी 37 की एज में क्या कमाल कर रहा था अपनी टीम के लिए। यही धोनी 37 की एज में आईपीएल 2018 में 15 इनिंग में 455 रन जड़ के आया था, 75.83 की एवरेज और 150.66 की स्ट्राइक रेट से 3 अर्धशतक जड़े थे, 24 चौके लगाए थे, 30 छक्के लगाए थे, 11 कैच पकड़े थे और 3 स्टंपिंग भी करी थी। इसी 37 की एज में एमएस धोनी ने वो सीजन चेन्नई को जिताया था। इसी 37 की एज के बाद एमएस धोनी ने चेन्नई को 2 और आईपीएल के टाइटल जितवाए थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि धोनी जो है वो बूढ़ा हो गया है। उन लोगों का कहना है कि धोनी भले ही 43 के हो गए हैं, कुछ वक्त में 44 के हो जाएंगे, लेकिन आज भी वो अपनी टीम के लिए रोहित शर्मा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। और जो एमएस धोनी है उनकी अपनी टीम में ही रोहित शर्मा की तरह इतनी कम औकात नहीं रह गई है कि उनकी टीम वाले उनसे ये कह दे कि भाई तू बाहर बैठ जा। और भाई देखो कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस सीजन में तो जिस तरीके की चेन्नई की टीम है भाई, जिस तरीके के गड्ढे प्लेयर खेल रहे हैं, एकदम फालतू के प्लेयर जिनसे कुछ नहीं हो रहा है, उनके कंपैरिजन में धोनी फिर भी बहुत कुछ कर दें। बाकी भाई देखो जहां तक बात रही रोहित शर्मा की, मैं तो यही कहूंगा कि यार आईपीएल वाला रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट वाले रोहित शर्मा से एकदम अलग होता है। पिछले काफी साल से यही देखने को मिल रहा है कि यही रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में फाड़ के आया होता है, लेकिन जैसे ही आईपीएल में आता है पता नहीं भाई अचानक से बाबर आजम क्यों बन जाता है। और देखो मैं तो कहूंगा यार आने वाले मैचेस में रोहित शर्मा खेले, क्योंकि रोहित शर्मा होते हैं तो मैच देखने मजा आता है। ऐसे रोहित शर्मा के बिना मुंबई इंडियंस मेरे को लगती नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा रोहित शर्मा आने वाले मैचेस में मुंबई के लिए ओपनिंग करें, क्योंकि रोहित शर्मा के बिना भी कोई खास ऐसी ओपनिंग कल के दिन हो नहीं गई। और देखो इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि भाई जिस दिन रोहित शर्मा अपनी पे आएंगे ना, तो उस दिन ऐसा खेल खेलेंगे कि साला नीचे के बैट्समैनों की ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर जहां अभी
अभी हम बात कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की, तो यहां पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और वो अपडेट ये है कि आज के दिन सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मैच होना है, इस मैच में हमको एमएस धोनी सीएसके की कैप्टनसी करते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गायकवाड़ जो है कहा जा रहा है कि वो अब भी रिकवर नहीं हुए हैं अपनी एल्बो इंजरी से जो उनको राजस्थान के खिलाफ हुई थी। नहीं, रोहित शर्मा जैसी इंजरी नहीं थी जो कि ट्रेनिंग के दौरान हो गई। सच में गायकवाड़ को भाई राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच में एल्बो इंजरी हुई थी, उसके बाद उनका एक्सरे भी हुआ था। कुछ ऐसी खबर ऑफिशियली नहीं आई कि वो रिकवर हो गए नहीं हुए हैं, लेकिन कई सोर्सेस ने कल के दिन इस बात को कंफर्म कर दिया है। कई ऑथेंटिक सोर्सेस ने, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, सब ने इस बात को कंफर्म करा है कि अब भी गायकवाड़ रिकवर नहीं हुए हैं। तो इसी वजह से कई लोग इस बात का आकलन लगा रहे हैं कि अगर गायकवाड़ मैच से पहले भी रिकवर नहीं होते हैं तो एमएस धोनी एक बार फिर से हमको सीएसके की कैप्टनसी करते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखो भाई, अगर ये खबर सुन के सीएसके फैंस खुश हो रहे हैं तो भाई खुश ना हो, क्योंकि गायकवाड़ ही इस समय टीम का ऐसा इकलौता बैट्समैन है जिस पे सीएसके वाले भरोसा टिका सकते हैं। अगर वो भी चला गया ना तो धोनी क्या भाई कोई भी कप्तान बन जाए, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, धोनी भाई किसी भी टीम से जितवा देते हैं, लेकिन यार गायकवाड़ का टीम में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गायकवाड़ के बिना सीएसके का बैटिंग लाइनअप जो ऑलरेडी आधे से ज्यादा खत्म है वो पूरा खत्म हो जाएगा। वैसे अगर यहां पर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर गायकवाड़ कैप्टन नहीं भी होते हैं तो क्या सच में धोनी कैप्टनसी संभाल सकते हैं, क्योंकि अगर गायकवाड़ बहुत अच्छे से रिकवर नहीं भी होते हैं तो वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर कम से कम बैटिंग तो कर सकते हैं। कैप्टनसी भले ही धोनी कर लें, लेकिन अगर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यार सीएसके का जो वाइस कैप्टन होगा, कैप्टन तो उसको बनना चाहिए ना, तो भाई यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत लोग को नहीं पता होगी कि आईपीएल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको आईपीएल शुरू होने से पहले अपनी टीम का वाइस कैप्टन घोषित करना होता है। जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे मैच होता है या सीरीज होती है या आईसी टूर्नामेंट होता है, वहां पर यह रूल है कि आपको अपने स्क्वाड को जारी करने के साथ साथ आपको बताना है कि इस स्क्वाड का कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन कौन है। लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं होता है। यही रीजन है कि हमने पिछले कुछ वक्त में आरसीबी के साथ भी ऐसा होते हुए देखा है। जब फैफ डू प्लेसिस आरसीबी के कैप्टन थे तो वो अगर किसी वजह से किसी मैच में अवेलेबल नहीं हो पाते थे तो कैप्टन कौन बनता था? नन अदर देन विराट कोहली, क्योंकि ऑफिशियली टीम का यहां पर कोई वाइस कैप्टन होता ही नहीं है। पर फिर भी अगर आप यहां पर जानने के लिए बहुत बेसब्र हो रहे हैं कि हर टीम का जो कैप्टन है अगर वो आने वाले वक्त में किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आखिर वो कौन सा प्लेयर है जो टीम की वाइस कैप्टनसी संभालेगा? भाई देखो, मुझे उन प्लेयरों का नाम पता है जो किसी को नहीं पता होगा। आओ मैं तुमको सभी टीमों के वाइस कैप्टन बता देता हूं जो ऑफिशियली कहीं भी लिखे नहीं हुए हैं लेकिन मेरे को पता है। सबसे पहले केकेआर की बात करें तो इन्होंने तो ऑफिशियली यूं ही सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया था कि टीम के वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर हैं, एसआरएच के वाइस कैप्टन हेनरिच क्लासन हैं, आरआर के वाइस कैप्टन यशस्वी जायसवाल हैं, आरसीबी के वाइस कैप्टन विराट कोहली हैं, सीएसके के एमएस धोनी हैं, दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल हैं, एलएसजी के निकोलास पुरन हैं, गुजरात के राशिद खान हैं, पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल हैं और मुंबई के सूर्य कुमार यादव हैं। कहीं भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है इस चीज को लेके, लेकिन मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े और उस बेसिस पे कहीं ना कहीं 100% आप ये मान सकते हैं कि अगर इन टीमों के कैप्टन अवेलेबल नहीं होंगे तो इन टीमों के वाइस कैप्टन यही प्लेयर्स होंगे। तो बस भाई अब जाते जाते बस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर तुम एक सीएसके फैन हो या फिर नहीं भी हो तो तुम क्या चाहोगे कि गायकवाड़ इस मैच में खेलें, एज अ कैप्टन खेलें, या फिर तुम भाई गायकवाड़ को बाहर देखना चाहोगे सिर्फ इसलिए कि धोनी तुमको एक बार फिर से सीएसके की कप्तानी करते हुए देखने को मिल जाए? जो भी तुम्हारा सोचना है भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। और रोहित शर्मा को जिस तरीके से कल के मैच में ड्रॉप किया गया, तुम्हारा उस बारे में क्या सोचना है? सही था या गलत, या फिर रोहित शर्मा को भाई खिलाना चाहिए था क्योंकि मजा आता है देखने में और रोहित शर्मा टीम के ज्यादा ही काम आएंगे किसी और के कंपैरिजन में? आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और याद से जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टेलीग्राम चैनल, ऐसे व्हाट्सएप नंबर आपको ना जाने फिर कब मिलेंगे, जहां भाई सिर्फ एक मैसेज करना है, जहां भाई बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन को पाके एकदम एक्यूरेट फैंटेसी टीम बना के एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके भाई मस्त अंधा पैसा कमाना है। अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं। बाकी वीडियो को भी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।